आप लोग देखते हैं कि सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी, आईएएस की तरह आपके राज्यों में भी राज्य सेवा आयोग का परीक्षा होती है, स्टेट पीसीएस की परीक्षा होती है। तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश भी एक राज्य है आपका, और वहाँ भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी का एग्जाम होता है ना। तो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी फीस रहेगी, इस तरह की तमाम जो जानकारियां रहती हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। और इसकी जो पीडीएफ है नोटिफिकेशन की, उसे टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आप लोग घर में भी बैठकर फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरते समय बड़ा ध्यान देना जरूरी है, ये भी याद रखना चाहिए। तो आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि कब है? आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है आपकी 22/9/2023। 22 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे आपके, ये आप लोग याद रखिएगा। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21/10/2023 दोपहर 12 बजे तक। तो लास्ट डेट को कभी फॉर्म मत भरा करिएगा, उससे पहले ही फॉर्म भर दिया करिएगा। उस दिन पता नहीं साइट चली नहीं चली, कुछ प्रॉब्लम आने लगी, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 21/10/2023 रखी गई। अंतिम तिथि सुधार के लिए 23/10/2023 रखी गई। परीक्षा तिथि जो प्रीलिम्स है ये 17/12/2023 रखा गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। 2023 का फॉर्म है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। सामान्य अध्ययन का ये आपका 10 से 12 बजे तक होगा, और सामान्य अभिरुचि परीक्षण द्वितीय पेपर जिसे सी सेट कह देते हैं, ये आपका 2/15 से 4/15 तक रहेगा। एक ही दिन में दोनों पेपर आपके हो जाते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में होती है, ये भी याद रखिएगा। और 21 से न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, अधिकतम आयु 33 वर्ष रखी गई है वर्दीधारियों के लिए। अधिकतम आयु आप देखिए 40 वर्ष रखी गई है अन्य पोस्ट के लिए। टोटल पोस्ट है आप देखेंगे कितनी, आप देखेंगे कि 227 पद हैं इस बार। कितने? 227 पद हैं। राज्य सेवा के लिए आप देखिए जनरल के लिए 70 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 55 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 36 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 44 हैं, और कुल 227 हैं। इसके लिए योग्यता की बात करें तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, स्नातक डिग्री होनी चाहिए। या आप देखिए इसमें भी राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिला के लिए आप देखते मजिस्ट्रेट के लिए 27 हैं, और पुलिस उपाधीक्षक के लिए 22 हैं, अतिरिक्त सहायक विकास के लिए 17 हैं, विकास खंड अधिकारी के लिए 16 हैं, नायब तहसीलदार के लिए 3 हैं, एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए 3 हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के लिए 17 हैं, नगर सहकारिता निरीक्षण के लिए 122 आपको देखने को मिलेंगी। और आप देखिए अगर हम लोग किसकी बात करें परीक्षा की, तो 500 रुपये सामान्य वर्ग और अन्य राज्य के लोगों के लिए 500 रुपये फीस है। एमपी रिजर्व श्रेणी के लिए 250 है। पोर्टल शुल्क 40 रुपये है। सुधार शुल्क 50 रुपये रखा गया है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और इसकी अगर हम लोग देखिए बात करें किसकी, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन को जरूर देखा करिएगा, उसकी जानकारी को। अब आप देखिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो प्रस्तावित शहर हैं आपके 52 जिलों में है आपके। अब तो 53 जिले हो गए ना, मऊगंज भी जुड़ चुका है, लेकिन 52 जिले में हर जिले में आपका इसका एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिलता है, तो ये भी आप लोग देखा करिएगा, अच्छी बात रहती है, आप देखेंगे। और आप देखिए प्रथम आवंटन वर्तमान पते जिला मिलेगा, फिर द्वितीय आवंटन में वर्तमान पते का संभाग मुख्यालय मिलेगा, तृतीय आवंटन में स्थायी पते का जिला मिलेगा, और चतुर्थ आवंटन में स्थायी पते का संभाग का मुख्यालय मिलेगा। जल्दी फॉर्म डाल दिया करिएगा, तो वर्तमान जो भी पता डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, वही मिल जाएगा आपको। अगर आप देखिए अगर आप लोग जो वर्दीधारी के लिए रहता है ना, पुरुष 100 ऊंचाई की बात हो रही है 168, महिला के लिए 100 सेंटीमीटर में 155, बगैर फुलाए सीना पुरुषों के लिए 84 है, और पूर्णता फुलाने पर सेंटीमीटर 89 है। महिलाओं के लिए नहीं रखा गया है, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसे पढ़ लीजिएगा ध्यान से।
इसका सिलेबस भी आपका टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, पुराने क्वेश्चंस पेपर भी डाल दिए गए हैं, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा। भर दीजिए। एमपी स्पेशल पर ज़्यादा ध्यान दे लीजिए, क्योंकि एमपी स्पेशल अच्छा पूछा जाता है, अच्छी खासी संख्या में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे। और जब भी आप लोग पेपर देने जाते हैं तो ध्यान पूर्वक पढ़ा करिएगा, ध्यान से देखा करिएगा पेपर को, ठीक है। और देखिए, जब भी इसके बारे में कोई भी जानकारी रहती है तो इसकी जो ऑफिशियल साइट है यहाँ जाकर आप लोग देखा करिएगा, अपडेट भी सही होता है और सही जानकारी भी आपको मिलती है यहाँ से एमपीएससी की। चलिए, तो वही सवाल रह गया वो आपका, सुझाव तो बता सकते हैं आप लोग। इसके पुराने क्वेश्चंस पर पेपर सब पे हम लोग बात किए हुए हैं, विस्तार से बात किए हुए हैं। जो 4 मार्क्स एजुकेशन सेंटर है ना, उस पर आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी।